अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये मैं आज लहसुन का अचार बना रही हूँ और इसको पहले से मैंने धो लिया था, छीला था, जब धोया और साफ़ सुथरा करके 7-8 घंटे मैंने इसको मलमल के कपड़े पे रूम के अंदर ही फ़ैन के नीचे इसको मैंने सुखा लिया। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, ये देखें कोई भी। और अगर आपको अपने अचार को काफ़ी दिनों तक चलाना है तो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे अचार में जो मिसाले ऐड होंगे वो कुछ यूँ हैं। ये वो मिसाले हैं जो रोस्ट होके तो फिर हम ऐड करेंगे, कुछ अलग से हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया है और ये मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास काली मिर्चें हैं। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है और ये 1 टेबलस्पून मेरे पास मेथी दाना है। और इससे मैं आधा साबित डालूँगी, आधा मैं रोस्ट करूँगी। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और ये मेरे पास कलौंजी है और जिसे अनियन सीड भी कहते हैं और ये टाटरी है। तो सिट्रस ये भी मैं एक अलग से डालूँगी और इनको रोस्ट करूँगी। और ये राई है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, तो इनको भी मैंने पहले साफ़ कर लिया और रोस्ट करके तो पीस के फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास ये मैंने लहसुन अदरक इसी में से लिया था जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सुखाया था। मेरे पास लहसुन और अदरक जो सा था मैंने 2 इंच का एक पीस लिया था और साथ में 3-4 मैंने हरी मिर्चें लेके तो इनको दरदरा से मैंने पीस लिया, तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये जो मेरे पास कलौंजी है तो ये भी 1 टीस्पून है और साथ में जो सिट्रिक एसिड है तो ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। और नमक अभी मैंने ऐड नहीं किया, नमक, हल्दी और लाल कुटी हुई मिर्च, तो वो भी ऐड करके आपके सामने आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, तो जो रोस्ट कर रही हूँ वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पैन मैंने लिया हुआ है और ये राई भी मेरे पास है तो इसको मैं रोस्ट कर दूँगी। ये देखें व्यूअर, यहाँ पर मैं हल्की आंच पे रोस्ट कर लूँगी और फिर इसे मैं पीस लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 1 टेबलस्पून समझे इसमें मैंने हल्दी डाल दी और साथ में मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं नमक ऐड करी हूँ, क्योंकि मैं काला नमक ऐड करूँगी, मुझे ज़्यादा नमक इसे पसंद भी नहीं है। और ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास काला नमक ये मैंने ऐड किया और साथ में ये जो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें साबित जाएंगी इसमें वो मैंने ऐड कर दी। मेथी दाना इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पीस रही कि आपको पता है कि फिर कड़वाहट होती है। और ये देखिए ये चीज़ें मैं ऐड करके तो मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे कूटी हुई 1 टेबलस्पून भर के मिर्चें ऐड किए, तो इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और कलर के लिए मैं इसको ऐड कर देती हूँ बीच में। ये देखिए कितना खुश्क है, इसमें कोई भी पानी का कोई कतरा भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसे हम 2-3 घंटे तक रखेंगे। और इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हल्दी डाली है। और ये देखें हमारा मसाला जो मैंने अभी रोस्ट किया था तो वो अच्छी तरीके से मैंने दरदरा सा हमें ऐसे ही चाहिए, मैंने पीस लिया है। और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए और ये अभी मैं यहाँ पर कवर कर दूँगी तकरीबन 2-3 घंटों के लिए। और ये मेरे पास सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो इसको मैं एक पैन में डाल के अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी और फिर ठंडा करके तो अचार में मिक्स करूँगी। ये देखिए व्यूअर, यहाँ में एप्पल विनीगर है मेरे पास, तो मैं 2 टेबलस्पून भर के ये ऐड करूँगी और इसको फिर 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी। और विनीगर बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और ऊपर से कवर कर दूँगी। ये कवर कर लिया मैंने, तो मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। ये देखें व्यूअर, ये हमारे 4-5 घंटे हो चुके हैं और ये देखें इसने कोई पानी वानी नहीं छोड़ा क्योंकि बहुत खुश्क थी और इसमें खुश्क मतलब ड्राई थी। और ये देखें अब इसमें मैं ये ऑयल जो मैंने गरम किया था, और इसको गरम करने की एक ट्रिक है इसमें कि इसमें स्मेल आती है तो आप नमक डाल सकती हैं। देखिए नमक नज़र आ रहा है, ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ और मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। और साथ में मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मसाला ऐड करते हैं फिर ऑयल ऐड करके बताती हूँ मैं आप लोगों को जो मसाला मैंने पीसा था। ये देखिए मैं साथ साथ में मसाला ऐड कर रही हूँ, साथ साथ में ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये वाले टेबलस्पून मैंने इसमें ये 4 टेबलस्पून भर के डालें
और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जार में भरती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, हमने सारा अचार जार में भर दिए और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हमने थोड़ा सा यूँ दबाए, प्रेस किए ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए। और इसमें बाकी मैंने जो वही 4 टेबलस्पून आपके सामने ऐड किए वही किए, अभी दोबारा और नहीं किए, मिसाले हैं। और ये मैं साथ साथ में ये देखें यहाँ पे मेरे पैन में ही पड़ा हुआ है ऑयल, और मैं ऐड कर रही हूँ। सरसों का ऑयल है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ेदार किस्म की। तो हम ऊपर से यूँ डाल देंगे तो ये बढ़ जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए व्यूवर्स, हमने सारा ऑयल भर दिया और ये देखिए ऊपर तक ऑयल आ चुका है। और इसको हम ऊपर से मलमल का कपड़ा रख देंगे, नहीं तो ऐसे भी हम इसको कवर करके और यूँ हम इसको कवर कर लेंगे और ज़बरदस्त किस्म का हमारा अचार रेडी हो गया है। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने मिर्चों का नहीं बताया था, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने मिर्चें इसमें आपको बता दूँ कि मैंने मिर्चें अपने हिसाब से डाली थी। मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली थी, बाकी काली मिर्चें भी थी, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने डाली थी। अगर आपने ज़्यादा खानी हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसको हम धूप लगाएंगे। अब ये खाने के लिए रेडी नहीं है, 6-7 दिन बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। लेकिन आपको पता है कि लहसुन जब तक पकेगा और वो खुद ही गल जाता है। जो हमने इसमें राई के जो बीन्स डाले हैं, वो मस्टर्ड बीन्स जो हमने डाले उसकी वजह से, और सिरका डाला है और सिट्रा एसिड डाला है, तो यकीन करें उससे बहुत जल्द ये बन जाएगा, हमारा अचार रेडी हो जाएगा। और इसको हम धूप लगाएंगे, धूप में रखेंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का, आपको पता है लहसुन सेहत के लिए कितनी बेस्ट है, कितनी ज़बरदस्त है। ऐसे तो हम लोग नहीं खा सकते, बाज़ लोग खा लेते हैं, बाज़ लोग नहीं खा पाते। तो अचार बना के खाएं तो अपने सेहत का भी ख्याल रखें। और अगर आपको अचार ज़्यादा दिन तक यूज़ करना हो तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि गीली जो चम्मच होती है, स्पून, वो ना डालिएगा और ना ही दही का, और ना हाथ लगाइएगा। चम्मच को सुखा के जो स्पून होती है या फ्रॉक जिससे भी आपने निकालना हो अचार, तो सूखी बिल्कुल खुश्क ड्राई किस्म की जो स्पून होती है वो है आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।